तो 30,000 रुपये का इंतजाम कर लेना, वो कानून साहब लेंगे और खर्चा होगा उसमें। मैंने कहा मैं किसी की ज़मीन थोड़ा ही खरीद रहा, मुझे तो अपने पैमाइश करके फ़र्ज के हिसाब से पूरी चाहिए। तो उनको तुझे पता चल जाएगा, बस इतनी बात कही थी, उन्होंने फ़ोन काट दिया। 2009 में मैंने बेची थी, बीमारी के कारण, पैसे की कमी के कारण अपना कर्ज उतारा था बीमारी का बेच के। और तब से ये मतलब मुकेश कुमार हर 2-4 साल में नफा था। उसी टाइम 2 बार पैमाइश कराई थी, तब मेरी तरफ भाग गया था। जबकि मैंने जिस टाइम शुरू की पैमाइश हुई थी, फित्ता रख कर अपने चक्का 1/2 भागे से दे दी थी। और उसके बाद भी मेरी तरफ मतलब दबाता चला गया, कमज़ोर समझ कर, बीमार समझ कर मुझे दबाता चला गया। और आज पोजीशन ये है कि मेरे पास 5 बीघा ज़मीन कम कर दी इसने। यहाँ पर थी एक मेड, उसके बाद फिर दोबारा पैमाइश कराई तो ये मेड यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। और फिर पैमाइश करा दी तो ये मेड यहाँ पर आ गई। इसी तरह करके 2-3 मीटर हर बार 5 बार नपी, 5 बार अब देखिए आप वहाँ पहुँच गई है। 5 बीघा जमीन की 5 बार पैमाइश, राजस्व कर्मियों का गणित गलत है या खरीदार की नियत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। बीमार था साहब, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, ऑपरेशन और इलाज में कई लाख रुपए खर्च हो गए थे, इसलिए मुझे अपने हिस्से की 5.5 बीघा जमीन बेचनी पड़ गई। वर्ष 2009 में जमीन का बैनामा होने के बाद खरीदार ने पैमाइश कराकर कब्जा ले लिया और दाखिल भी करा लिया। लेकिन उसके बाद खरीदार की नजर मेरी बुजुर्ग माँ के हिस्से जमीन पर पड़ गई है। तभी से हमें परेशान किया जा रहा है ताकि मेरी माँ की जमीन को भी वह हथिया ले। राजस्व कर्मियों से मिलकर बार बार पैमाइश कराई जा रही है और हर बार अपने खेत की मेड़ को 3-4 मीटर मेरी माँ के खेत की ओर खिसकवा देता है। अब तक 5 बार पैमाइश कराई जा चुकी है, समझ नहीं आ रहा साहब, राजस्व कर्मियों का गणित गलत है या मेरी जमीन खरीदने वाले की नियत। ये पीड़ा है कि जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद क्षेत्र में कोतवाली रोड स्थित गांव सरवनपुर निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र श्यामलाल की। इस पीड़ा को बताने के लिए राजेंद्र सिंह द्वारा सोमवार 7 जुलाई 2025 की सुबह करीब 9 बजे राष्ट्रीय पंचायत के समाचार संपादक जर्नलिस्ट रविंद्र कुमार को फोन किया गया। राजेंद्र से फोन पर वार्ता के बाद राष्ट्रीय पंचायत की टीम इस शिकायत की सत्यता जानने के लिए नजीबाबाद के लिए निकली। नजीबाबाद तहसील परिसर में मिले राजेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और बुजुर्ग मां मूर्ति देवी से मुलाकात के दौरान सभी शिकायती पत्रों एवं साक्ष्यों को देखा गया। उसके बाद हमारी टीम समस्या की जड़ को समझने के लिए उसी दिन शाम के समय वही मौके पर पहुंची जहां पर खेत की बार बार पैमाइश कराने और मेड़ खिसकाने की समस्या बताई गई। मौके की स्थिति से अवगत कराते हुए राजेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय पंचायत की टीम को क्या बताया, ये जानने और समझने के लिए मौके से राष्ट्रीय पंचायत की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र, ये जो आपका मामला है तहसील में जो विवाद चल रहा है आपका, जी सर, कई बार इसमें पैमाइश भी हो चुकी है, क्या मामला है, ये समस्या क्या आ रही है? 2009 में मैंने बेची थी, बीमारी के कारण, पैसे की कमी के कारण अपना कर्ज उतारा था बीमारी का बेच के। और तब से ये मतलब मुकेश कुमार हर 2-4 साल में नफा था। उसी टाइम 2 बार पैमाइश कराई थी, तब मेरी तरफ भाग गया था। जबकि मैंने जिस टाइम शुरू की पैमाइश हुई थी, फित्ता रख कर अपने चक्का 1/2 भागे से दे दी थी। और उसके बाद भी मेरी तरफ मतलब दबाता चला गया, कमज़ोर समझ कर, बीमार समझ कर मुझे दबाता चला गया। और आज पोजीशन ये है कि मेरे पास 5 बीघा ज़मीन कम कर दी इसने। हाँ जी। तो और एक ही पटवारी ने 5 बार नप गई। अब जब से अब तक एक ही पटवारी सुभाष लेखपाल ही आया उसमें नापने के लिए, कोई दूसरा लेखपाल नहीं आया। बेचने से पहले आपका खेत कहाँ से कहाँ तक था? बेचने के समय मेरा खेत वहाँ जो सिहद्दा खड़ा वो वाला, उस सीमेंट का जो पोल है, हाँ सीमेंट का जो वो पोल खड़ा है वो सीमेंट के पोल तक का था। अच्छा जी, वहाँ आपकी मेड़ थी उधर? जी हाँ, यानी दक्षिण की दिशा में वहाँ मेड़ थी? जी हाँ। और इधर जो मेड़ लगी है वो बराबर लगी है, वो चकबंदी के समय से नहीं, उधर का दूसरी तरफ। हाँ जी हाँ, वो किसान मेरा कोई मतलब। तो ये आपका पूरा एक ही खेत था? हाँ जी, पूरा एक खेत था। डिवाइडेशन कब हुआ? जब आपने बेचा? जब आपने बेची जी, मैंने फित्ता रख कर अपना हिस्सा बेच दिया, मम्मी का हिस्सा बरकरार छोड़ दिया। जब आपने बेचा मतलब पिताजी रहे? नहीं, उस टाइम पिताजी नहीं थे मेरे, पिताजी गुजर गए तब बेचा है? तब बेचा, पापा के मरने के बाद मेरे नाम पर, मम्मी के नाम पर। जब ये बेचा है जी, तो बेचते समय इस खेत का पूरे का आधा हुआ था? जी हाँ, आधा फित्ता करके। ये जो मेड़ बनी है ये कब बेचा, कब है? ये 2009 को बेचा था जी। जब आपने 2009 में बेचा होगा? जी हाँ। तो तभी ये मेड़ हो गई? तब ये मेड़ वहाँ नहीं थी सर, तब ये मेड़ ये इस जगह पर थी, यहाँ पर यहाँ पर थी ये मेड़। उसके बाद फिर दोबारा पैमाइश कराई तो ये मेड़ यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। और फिर पैमाइश करा दी तो ये मेड़ यहाँ पर आ गई। इसी तरह करके 2-3 मीटर हर बार 5 बार नपी, 5 बार अब देखिए आप वहाँ पहुँच गई है। ये लास्ट में कब जो तार बाड़ हुआ है ये कब हुआ? ये हुआ है जी, ये अभी मैं 2 बार नप गई। एक बार 13/5 को नपी है और एक बार 21/6 को नपी है। और लेखपाल एक ही आ रहा जब से आज तक, दूसरा लेखपाल, अगर उस टाइम लेखपाल दूसरा भी था तब भी यही लाते थे ये। और अब हल्के में ये लेखपाल अब भी यही आया है सुभाष।
मतलब लेखपाल हल्के में कोई और था उस समय? उस समय कोई और था। 2009 में? जी हाँ। और पैमाइश के लिए? पैमाइश के लिए इसी को लाया गया, उसी को लाया गया था। उसके बाद बीच में भी 2 बार पैमाइश कराई इसने, तब भी इसी को लाया गया। हाँ जी। क्या नाम है इनका? सुभाष चंद्र। अभी जो 23 उसको क्या नाम 13/5 को जो पैमाइश कराई गई थी, तो इसका शाम को मेरे पास फोन आता कि सुबह आपका खेत न पका, मैं अपनी ड्यूटी में था, आप खेत पर आइए, आपका पैमाइश होगी सुबह को। मैं बोला भाई खेत पर आकर मैं क्या करूँगा, मेरी खेत तो पूरा है, पैमाइश हुई है। तो इन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने भाई किस बात का, कि कुछ खर्चे पानी का इंतजाम करो, 30,000 रुपये का इंतजाम कर लेना, वो कानून साहब लेंगे और खर्चा होगा उसमें। मैंने कहा मैं किसी की ज़मीन थोड़ा ही खरीद रहा, मुझे तो अपने पैमाइश करके फर्ज के हिसाब से पूरी चाहिए, तो उनको तुझे पता चल जाएगा, बस इतनी बात कही थी। उन्होंने फ़ोन काट दिया। सुबह आए, मैं खेत अपनी ड्यूटी से घर पर आया, देखा तो ये पैमाइश कर रहे हैं। मैं यहाँ तक है, इधर ब्रजपाल सिंह राठी। हाँ ये ब्रजपाल सिंह। इसकी कितनी लंबाई है ऐसे, मतलब यहाँ चक्रोड़ से और नहर तक? पीछे नहर है ना? हाँ जी पीछे नहर है, 96 मीटर लंबाई है। और उधर वाला सिरा? उस सिरे की मेरी 112 मीटर लंबाई। और जो आपके आगे लास्ट जो आपने बेचा उसका परला सिरा कौन सा? पल्ला सिरा 123 मीटर है। यानी जिसने मुकेश ने जिसने आपकी जमीन खरीदी है, हाँ जी, उसका दक्षिण का सिरा 123 मीटर है। हाँ, बीच और का उत्तर का सिरा 112 मीटर है। जी हाँ उसका। और आपका 112 दक्षिण में है? जी हाँ। और 96 उत्तर में है। उत्तर में? जी हाँ। फ्रंट आपका बराबर है, ये पूरब का बराबर है दोनों का। 44 आपका 44 है 42 दोनों का। दोनों का। जी हाँ। और पीछे वाला फ्रंट पीछे वाला पश्चिम वाला जी मेरा 44 जो है। नहर से सटा हुआ? हाँ जी मेरा 44 है और उसका 41 है। 41 है। तो उनकी गहराई ज्यादा है, आपकी गहराई कम है। जी हाँ। फ्रंट में इतना अंतर नहीं है, लेकिन गहराई में ज्यादा, लंबाई में ज्यादा है सर। लंबाई में अंतर। जी हाँ जी हाँ। इस वजह से जमीन घट गई है आपका कहना है? जी हाँ मेरा 5 बीघा जमीन घट चुकी है। 5 बार की पैमाइश में मुझसे 2-2 मीटर 3-3 मीटर करके इस तरह इस लेखपाल ने मेरी ज़मीन निकाल दी है। या तो मुझसे पैसे मांगता है या मेरी ज़मीन निकाल देता है। जी। तो अभी जो लास्ट में मेरे इधर जो किसान है ब्रजपाल सिंह, ये खेत ब्रजपाल का, ब्रजपाल राठी का है जी। इससे कभी मेरा कोई विवाद नहीं है। देखिए मैंने भी देख लीजिए, कभी आज तक उसने मेंढ पे मेरी फावला नहीं मारा, मैंने उसकी मेंढ पे फावला नहीं मारा। बस। तो अभी जो विवाद है, जी हाँ। ये विवाद खत्म हो चुका है या अभी भी कुछ बना हुआ है? अब क्या चाह रहे हैं आप? सर, या दूसरा पक्ष क्या चाह रहा है? मैं वो ये चाह रहा कि मेरा कब्जा इस पर बरकरार है। मैं ये चाह रहा जी मुझे मेरा जो अभी मतलब ये तार बाड़ कर गए, पोल गार्ड गए। जी हाँ। जो अभी आप बता रहे हैं कि 23 मई को, शायद जून को, 23 जून को जो इन्होंने दोबारा लास्ट में पैमाइश करी है। जी हाँ जी हाँ। वो चाह रहे हैं कि हमारा ऐसे ही कब्जा बना रहे, यहाँ तक कब्जा बना रहे। आप कह रहे हैं दबंग और भूमि माफिया की तरह कब्जा किया। साथ JCP लाए, ट्रैक्टर लाए और बहुत लोग लाए, लेडीज पुलिस लाए, जेंट्स पुलिस लाए, 2 दरोगा लाए। हाँ, और उन्होंने जबरदस्त हम पुलिस के सामने पुलिस ने हमारी कुछ बोलने नहीं दिया, ना ही आपके कानून लेखपाल ने हमारी कोई बात सुनी। केवल इनकी सुनी हुई है सर। तो कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर था कोर्ट से कि आपका पहले मुकदमा चल रहा हो पैमाइश के लिए, उन्होंने डाला हो? सर हमारे पास ना कोई भाई खाता तकसीम करने के लिए उन्होंने मुकदमा डाला होगा, 2018 पैमाइश के लिए मुकदमा डाला हो, तो कोई कोर्ट वोर्ट का कोई ऑर्डर था क्या इसमें? जो ऐसे अगर ऑर्डर भी था तो दोनों की आपका भी खेत नापा था क्या उस समय? जी नहीं, मेरा नहीं नापा कोई। बस ये वाला नाप, ये वाला नाप का निशान लगा देते हैं बस। उधर से और इधर नापा गया। जी हाँ जी। इधर आपके में कोई फीता नहीं डाला? कोई फीता नहीं डाला। मेरी माताजी के नाम ये संपत्ति है, जो विधवा है, बीमार रहती हैं, चलने फिरने में असमर्थ है, इसलिए मैं अपने माँ बाप की संपत्ति पर विरासती तौर पर मैं इसकी भागदौड़ कर रहा हूँ। नूरपुर डहरा ये मौजा लगता है। जी हाँ। और जो कि सरवनपुर गांव के लोग हैं, और जिन्होंने ये जमीन खरीदा, आपका मुकेश नाम आप बता रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? गांव के ही हैं? नहीं, बाहर के हैं जी। ये कोट पूरनपुर उर्फ मुर्तजापुर। अच्छा, उधर कोट टांडा जिसको बोलते हैं। जी हाँ, तहसील नगीना। उधर के कोई मुकेश हैं जिन्होंने ये जमीन इनकी खरीदी है, यानी कि इनसे। आपका नाम? राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र का ये हिस्सा खरीद लिया गया और खरीदने के बाद मुझे मजबूरन बेचना। खरीदने के बाद इसको बता रहे हैं कि करीब 5 बार इसमें पैमाइश हो चुकी है। हर बार वो कोई ना कोई आरोप लगाते हैं कि ज़मीन कम है, और तहसील से ऑर्डर करा लेते हैं। तहसील से कर्मचारी आते हैं, कानून वो लेखपाल, और कई बार पुलिस भी आई है, बता रहे हैं इनका कहना बराबर आई है। और यहाँ पर पैमाइश होकर हर बार इनकी तरफ निकाल देते हैं, इनका जैसा ही आरोप। राउंड 0 कवरेज के दौरान राजेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय पंचायत टीम के समक्ष अपनी समस्याएं बताई। साथ ही इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने भी राजेंद्र सिंह की समस्या पर राष्ट्रीय पंचायत से बात की। सुनेगा वे क्या बता रही हैं।
आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ आपको तो बराबर के किसान है ये। बराबर आपका कौन सा खेत है? ये है अच्छा पीछे। तो फिर आप काफी पुराने भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि नई उम्र के लड़के हैं। आपको पता होगा कि इनकी पीछे वाली जो मेड़ जहाँ है वो वही है या किसकी है? वही है। और इधर की जो मेड़ थी पहले बेचने से पहले वो किधर थी? आगे की पर थी। वो थोड़ी सी पर थी, चकरोड़ थी, चकबंदी में चकरोड़ छुड़वाई थी, हम भी छुड़वाई थी। अच्छा पहले उधर थी। हाँ चकरोड़ नहीं थी पहले जो, अच्छा ये चकरोड़ छुड़वाई थी। हमारे नहर पे कुआ नहीं था हमारा, हाँ हाँ तो नहर पर किसी के भी खेत में पानी पाइप डाल लेते तो वो मना कर रहा था, हाँ हाँ तो इसलिए मगर चकरोड़ छुड़वाई थी, चकबंदी नहीं थी ताकि उसमें पानी आ जाए इधर। पानी आ जाए, फिर नहर से पानी इधर आ हाँ जाए। जो किसी खेत में पाइप न डालना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो उस समय चकबंदी में ये इधर आ गई खेत, हाँ मतलब नहीं चकरोड़ चकरोड़ पर निकली है। चकरोड पहले हाँ। पहले खेत की मेड़ उधर थी इनकी। इनमें आपस में ही जो है पहले पैवैस होती रही, कभी तो ऊपर चली जाती चकरोड़, कभी उड़ा आ जाती। अच्छा हाँ तो अब जो कई साल से निश्चित है हो गई हो। जब से ये जमीन मुकेश ने खरीदी है उसके तो बाद- उसके बाद भी पैवैस हुई फिर से, अच्छा। उसने अपने खेत की ठेबंदी कराई तो ये है हो गई मतलब जो पहले पल्ली लगती उसके बाद ये चकरोड़। जो सुनारो वाली ने ठेबंदी हाँ। करा दी तो इधर ये फिक्स हो गई। हाँ अब ये इसको बार बार पैमाइश करा रहे हैं। हाँ अच्छा इस तार लगने से एक नुकसान ग्रामीणों को ये हो रहा है खंडित भी किया गया, देखो कि ईंट निकल गई है। यहाँ पर उनके द्वारा एक मिनट देवता रुक जाइएगा कि यहाँ पर ये जो दो देवता है, जो देव स्थल है इस गांव के शरणपुर के, मेन एक इधर है और एक उधर है और बीच में ये तार बाड़ कर दिया गया है। इस तार की वजह से लोगों को समस्या भी ये हो रही है कि उनको पूजन करने में दिक्कत आ रही है और शायद उसी पूजन की वजह से कुछ लोगों ने इस तार को हटाने का प्रयास भी किया होगा कि ताकि वो मंदिर तक चले जाएं, मतलब वहाँ जो पूजन स्थल है वहाँ पर जाकर अपना पूजा पाठ कुछ कर सकें, जो गाँव के ये देवता होते हैं, जैसे पूज्य स्थल होते हैं। तो ये समस्या गांव वालों को भी हो रही है। किसान को तो समस्या है ये कि उसकी ज़मीन कम कर दी गई, उसको दबाया जा रहा, सताया जा रहा है, लेकिन गांव वालों को भी ये पूजन के लिए समस्या खड़ी हो गई। तो आप भी यहीं के हैं? हाँ हम यहाँ के रहने वाले हैं, गाँव के ये सरन। समस्या कब से हुई है कि जो तार वार कर दिए गए हैं? ये पहले पे मैं सोई इनकी पुलिस आई थी, वे तार लगवा गए। कितना टाइम हो गया लगभग? हो गए होंगे 20 दिन। तो यहाँ जो गांव के लोग यहाँ पूजन वूजन के लिए आते, कितना समय से ये देवता स्थल है? ये देव 50 साल से जी, हम मतलब 35 साल हमारी शादी को हो गए, हमने तो अपने ब्याह शादी का है देता पूजा था। तो इससे भी दिक्कत आ रही होंगी? इससे पहले है तार वार हुई, उधर उलझ उलझ को गिर रही थी उस दिन जब पूजा करने के लिए आए सोमवार के दिन। तो इसके लिए जगह छूटनी चाहिए उन्हें। इससे पहले हम किसान हैं यहाँ के, कभी इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। जो सच्चाई हम तो वो कह रहे हैं, हम इधर की कह रहे हैं ना इधर की कह रही। राजेंद्र की समस्या सुनकर मौके की कवरेज के बाद आरोपों की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय पंचायत ने राजेंद्र सिंह की जमीन खरीदने वाले विपक्षी मुकेश कुमार चक्रवर्ती पुत्र मुकंदी सिंह निवासी पूरनपुर कोट थाना बढ़ापुरा जिला बिजनौर से भी बात की। 11 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे मुकेश कुमार को फोन किया गया तो उन्होंने बताया कि उन पर लगाए आरोप झूठे हैं। उसने बताया कि वह जम्मू में नौकरी करता है, राजेंद्र खुद ही गलत आदमी है। मुकेश कुमार ने फोन पर अपना पक्ष रखते हुए राष्ट्रीय पंचायत से क्या बताया सुनिएगा। मुकेश जी बोल रहे हैं कोट टांडा से? हाँ जी हाँ जी, मुकेश जी क्या हाल है? बस ठीक है सर। कौन सा बोल रहे हैं? मुकेश जी मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय पंचायत न्यूज़पेपर से, बिजनौर से। जी सर। और सब ठीक है? नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर। नमस्कार जी। जी ये सर। आपने कोई सरवनपुर में जमीन ली है क्या? राजेंद्र हाँ जी के नाम जी, से जी, है जी। कोई? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये कितनी जमीन ली है आपने और कब ली थी भाई साहब? थोड़ा सा इस विषय में एक विवाद ये कोई चल रहा है आपका और इनका, राजेंद्र का। जी ये सर हमने ली थी 2009 में ली थी। अच्छा अभी ये कोई अपनी कुछ दिन पूरी पहले, करा है। अभी लगभग ये तारीख है 7 तारीख की बात है, 28, हाँ 28 को दे रखा है इन्होंने। कोई इन्होंने तहरीर वहरीर भी दी थी कोई थाने के लिए लेके, कंप्लेन पढ़ रहा हूँ मैं। सरवनपुर निवासी, सरवनपुर थाना निवासी खेत पर आए मुकेश, मेरा वीडियो बनाने लगा तो बाकी लोग बार बार शिकायत करते हैं, इनका किस्सा विस्सा काटेंगे, इस तरह की एक कंप्लेन इन्होंने लिखा। तो ये ऐसा कुछ हुआ था क्या 28 तारीख में? अरे सर मैं तो वहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं तो जम्मू रहता हूँ। मैं अच्छा। वहाँ रहता ही नहीं है, मैडम हमारी रहती नहीं उधर। तो आप उस समय 28 में जम्मू ही थे? मैं जम्मू ही था, उसका उधर का मतलब ही नहीं है। ये तो बहुत झूठा आदमी है, मैं कह रहा हूँ ऐसा आदमी आपने देखा ही नहीं होगा। मैं तो कभी सर गलत भी नहीं बोला उसे, कभी गलत भी वर्ड यूज नहीं किया, कभी नहीं। हाँ ये है कि झूठा मकार बहुत है, वो बहुत झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा।
इस मामले को लेकर पिछले काफी समय से परेशान राजेंद्र सिंह का आरोप है कि पुलिस हो राजस्व विभाग कोई अधिकारी उनकी समस्या सुनने को तैयार ही नहीं। अब जिलाधिकारी IGRS पोर्टल सहित वह मुख्यमंत्री दरबार में लखनऊ भी शिकायत कर चुका है, लेकिन पुलिस और राजस्व दोनों विभाग के अधिकारी ऑफिस में बैठे बैठे ही उनकी शिकायत का झूठा निस्तारण कर देते हैं। इस मामले में पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? आखिर क्यों राजेंद्र की समस्या का समाधान किया जा रहा है? इस विषय में पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों से वार्ता के बाद शीघ्र ही अपडेट खबर के साथ आपके बीच आएंगे। राष्ट्रीय पंचायत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय पंचायत के लिए नाजिबाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।